हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन गंगा माता का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, जिसकी वजह से आज के दिन गंगा दशहरा के दिन गंगा माता में डुबकी लगाना, स्नान करना, पूजा पाठ करना और व्रत करना पुण्य की बढ़ोतरी कराता है और पापों का नाश कराता है और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आज के दिन आप गंगा तीर्थ पर जाकर स्नान नहीं कर सकते तो घर पर रहकर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु जी का भी अभिषेक गंगा जल से करना चाहिए। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की प्रतिमा नहीं है तो उसके अभाव में आप लड्डू गोपाल जी का भी गंगा मतलब जल से उनका अभिषेक करना चाहिए। इससे अत्यंत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर हो सके तो आज के दिन गंगा माता के निमित्त आपको व्रत भी करना चाहिए और शाम के समय गंगा नदी में दीपदान करने का भी सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। अगर गंगा नदी पर दीपदान नहीं कर सकते तो आपके घर के आसपास कहीं भी तालाब, कुआं, बावड़ी हो तो वहां पर भी आप मतलब दीपदान कर सकते हैं, जिससे कि पुण्य की बढ़ोतरी होती है। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। आज के दिन किया गया कोई भी पूजा पाठ, जप, तप, व्रत कभी भी निष्फल नहीं होता और उससे उससे हमारे पुण्य की बढ़ोतरी भी होती है और हमारे सभी जो बिगड़े हुए कार्य हैं वह भी संवर जाते हैं। इसीलिए गंगा स्नान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 16वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 15 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, इसके पश्चात राजा भगीरथ निष्कंटक राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत ही उदासीन हो गए और समस्त राज्य तथा खजाने को अपने पितामह राज्य सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त तपोवन को चले गए। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे तथा 10 वर्ष पर्यंत दिन रात एक पैर से स्थित होकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भगीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भक्त वत्स श्री शिव जी महाराज स्वयं वहां आकर प्रकट हुए। भागीरथ की भक्ति से वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिव जी महाराज स्वयं वहां पर आए, तब राजा भागीरथ ने शिव जी को देखकर प्रणाम करके उच्च स्वर से मधुर वचन बोले। भागीरथ कहने लगे कि हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। हे सब सुखों को देने वाले हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। विश्व के सृजनहार रजोगण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे पालनहार सत्वगुण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार, कर्मों के फलदाता, भुक्ति भोग्य पदार्थों और मुक्ति के दाता, मन, कर्म, वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोकर ध्यानशाली योगी लोग जिस नरी शंभु को देखते हैं, उन सदा शिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भागीरथी की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धिदा गंगा जी को लेकर आइए। शिव जी कहने लगे कि हे राजन, यह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने में हमें समर्थ नहीं है। त्रिलोकी से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्य पुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु
ने उस योग्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी समझाई। इसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो तथा त्रिविक्रम यानी कि वामन भगवान का पूजन करो। पंचअग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जल दान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों को नाश करने वाली उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु महाराज भगवान राजा भगीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु जी की स्तुति तथा नमस्कार कर उसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भगीरथ जी ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भगीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहां चलकर जप, हवन, स्नान, द्विज तर्पण, ब्राह्मण भोजन और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। 1 वर्ष पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। भगवान विष्णु जी के वचनों को प्रमाण मानकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री सरवीरा गंगा जी प्रसन्न हो गए और राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में प्रकट हो गई। यही त्रिप्रथा गंगा है। ऐसा जानकर भागीरथ ने इनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे भद्र, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भागीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उसके साथ पृथ्वी तल को गई। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रवाह रूप में हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। तत्पश्चात भागीरथ ने गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। गंगा जल से वह सब भस्म राशि सागर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर बैकुंठ को गए। इसी से ही इस दिन गंगा स्नान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, जो कि पापों का नाश करने वाली है और पुण्य की बढ़ोतरी कराने वाली है और मोक्ष की प्राप्ति कराती है, बैकुंठ का वास दिलाती है। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।